कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज। बोलिए देवाधिदेव 1008 शरीफ कुंडलपुर वाले बड़े बाबा की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। प्रिय दर्शकों, मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान के और उसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। हम लोग सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, जाप्य अनुष्ठान कराकर हम लोग को कृतार्थ करें। बोलिए मुनीश्वर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री
शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय
नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगशान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रवशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः ॐ सम्यक् दर्शनाय नमः ॐ सम्यक्
ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् ज्ञानाय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। ॐ सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। बोलिए संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की, परम श्री अरह सागर जी मुनिराज की। प्रिय दर्शकों, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप कुंडलपुर श्री क्षेत्र के विकास और यहाँ बड़े बाबा के लिए जो ऐतिहासिक जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें सहयोग के लिए पूरे देश से लोग उदारतापूर्वक अपनी स्वीकृति भेज रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं बस उनके नाम का उल्लेख करूंगा और आप उनकी अनुमोदना करेंगे। श्री सुरेंद्र, श्रीमती सुमन सत्येंद्र, शैलेंद्र जी जैन, सपरिवार दर्शनी सिहोरा, इन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत आपको आभार। शशि पदमचंद सोनी मुंबई, स्वर्गीय श्री नरेश कुमार जी पाटनी जयपुर एवं श्री सुरेंद्र चंदा देवी शैलेंद्र मीना पारस परिवार नागपुर जबलपुर, इन लोगों ने 31,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और श्री जयंत काले जैन अमरावती महाराष्ट्र, श्री अनिल सीमा जैन सब परिवार दिल्ली, श्री सुभाष चंद्र रतनमाला जी पाटनी गुवाहाटी अपनी शादी की सालगिरह पर, श्री सतीश निशा सिद्धार्थ आशा जैन सोनी इंदौर और श्री सुनील जैन सुधीर जैन अहमदाबाद कोरोना वायरस के स्वास्थ्य लाभ हेतु इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और भी स्वीकृतियां हैं परंतु समय अभाव है, इसलिए मैं नाम को उल्लेख नहीं कर रहा हूं। आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इस बड़े बाबा के ऐतिहासिक जिनालय के निर्माण के लिए अपनी उदारतापूर्वक स्वीकृति भेजती जाइए। बंधुओं, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि कल सुत पंचमी महापर्व है और सुत पंचमी महापर्व को हम लोग पूज्यदेव के मंगल में सानिध्य में यहाँ आयोजित करेंगे। इसमें सुत की पूजा होगी और उसके उपरांत पूज्यदेव का मंगल में प्रवचन होगा श्रुत आराधना पर, श्रुत अवतार के आधार पर। समय वही है 8 प्रातः 8:20 से। इसमें सर्वप्रथम जिनवाणी की पूजा होगी महाराज जी। नहीं, एक ही पूजा सिर्फ शुद्ध पंचमी पूजा, शुद्ध पंचमी पूजा होगी, जो पूजन पाठ प्रदीप के 41वें संशोधित संस्करण में पृष्ठ संख्या 398 पर है और इसकी रचयिता कवित्री अरुणा जैन है। इसकी PDF मिल जाएगी और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो आप इसके लिए अपने 8 बजे से तैयार रहेंगे। हाँ, अप्रमाणिक ऐप पर और मुनि प्रमाण सागर .net पर आपको ये यहाँ की जो पूजा होगी उसकी PDF मिल जाएगी। आप उसका उपयोग करते हुए कल शुद्ध पंचमी महापर्व में अपनी सभा के अधिकार साथ से लाभ कीजिएगा। और चलिए हम गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करते हैं कि हे गुरुदेव, अपनी प्रवचन श्रृंखला जो चल रही है 12 भावना की, उसके अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित करके साथ करें। बोले मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो
मंगलमूलोए सवशहुनं नमो लोये सवसाहुनम् एषो पंचेणमुयारो एषो पंचनमोयारो सवपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मंगलाणं च सवेशिं मङ्गलाडं च सवेशिं पढमं होयि मङ्गलम् पढमम होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। इस विराट संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है और कोई भी सुखी नहीं है। अगले चरण में कह रहे हैं कि हर जीव की संपूर्ण यात्रा एकाकी है। हर जीव अकेला है। थोड़ा हम अपने जीवन पर दृष्टि दौड़ा कर देखें। हम जन्मे अकेले, और मरेंगे भी अकेले। अपनी मृत्यु को तो हम साक्षी नहीं बन पाएंगे, लेकिन जितनों को मरते देखा है सब अकेले ही मरा है ना। संत कहते जन्मे अकेले मरे अकेले, ये तो बहुत स्थूल बात है। जीना भी अकेले ही है। तुम्हारे साथ लोग होंगे, पर वे तुम्हारे हैं या तुम्हारा भ्रम है। सबके बीच में तुम अकेले हो। इस अनुभूति का नाम एकत्व भावना है। थोड़ी देर के लिए विचार करो, यदि कदाचित व्यवस्था अलग होती और हम अकेले जन्म लेने की जगह पूरे कुटुंब के साथ इकट्ठे जन्मे होते तो हमारा क्या होता? सब जुड़वा भाई हो जाते। जिस समय हम जन्मे उसी समय हमारे माँ बाप भाई बंधु परिजन सब एक साथ पैदा होते तो हमारा व्यवहार क्या होता? बिगड़ जाता ना। और यदि सब मेरे साथ मरे तो ऐसा कौन चाहेगा कि मेरे साथ मेरा पूरा कुनबा मरे? है नहीं है ना। प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। इधर आगमन भी है, इधर निर्गमन भी है, इधर जन्म भी है, इधर मरण भी है। आया भी अकेला और जाना भी अकेला। संत कहते हैं जीना भी अकेला, जीना भी अकेला। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कभी इस बात का ख्याल आता है? लोग मानते हैं ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, वो मेरा।
संत कहते व्यवहार में तुम मेरा कह लो, पर यथार्थ की तरफ दृष्टि दौड़ाओ। तुम कह रहे हो मेरा, पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तुम अकेले हो, एकाकी हो। तुम बस केवल तुम हो और तुम्हारे केवल तुम हो। इस सत्य की अनुभूति का आनंद लो। जीवन में कई बार लोगों को ऐसा एहसास होता है कि कोई किसी का नहीं है। होता है कब? जब किसी से झटका मिलता है तब। बड़े जतन से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, अरमानों से भरकर उसका विवाह किया। कल तक बेटे में श्रवण कुमार की छवि दिखती थी, उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ, बेटे ने अपना घर अलग बसा लिया। अब उसी में कंस की छवि दिखने लगी और मुख से निकल रहा, भैया को नैया, को नैया। ये अनुभूति है एकत्व की। पर कब? जब स्वार्थ में टकराव आया तब। अगर स्वार्थ पूर्ति में सहायक हो जाए तो फिर वो हमारा हो जाएगा। मतलब पूर्ण होने तक सब अपने हैं और मतलब ना पूरे तो सब पराये बेगाने। ये एक प्रकार की विद्वेष जन एकत्व की अनुभूति है, जिसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा लोग महसूस करते हैं। यहाँ लाचारी है, बेबसी है, असहायपना है। दूसरा है खूब मन से बेटी का विवाह किया, उसे विदा किया, घर खाली खाली लग रहा है। भैया कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है। बिटिया थी वो भी चले गई है। कर्तव्य की पूर्ति के बाद एक एकाकीपन का अनुभव हो रहा है। ये बिछोजन अनुभव है। असमय में किसी की मृत्यु हो गई और तब हम कह रहे क्या करे भैया, अकेले आए अकेले जाना होगा। चला गया, जाने वाला चला गया। यहाँ एकाकीपन की अनुभूति है। ये वियोग जन अनुभव है। पहला विद्वेष जन, दूसरा बिछोह में, तीसरा वियोग में। यहाँ एकाकीपन का अनुभव जरूर हो रहा है, लेकिन यहाँ हम एकत्व का अनुभव नहीं कर रहे, अकेला महसूस कर रहे हैं। ये आनंददायी बात नहीं है। चौथी बात जो महत्व की है, जिसकी आज मुझे आप सबसे बात करनी है, वो है विवेक जन्य एकत्व। सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करना। सबका प्रेम मुझ पर बरस रहा है, सब मेरे साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, सबका साथ है, फिर भी मैं अकेला हूं। ये अनुभव सबके बीच रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस किया जा सकता है। हकीकत तो यही है कि हम सबके बीच भी अकेले हैं। बेटा IIT में सेलेक्ट हुआ,
बॉम्बे का ब्रांच मिला। पिताजी बेटे को छोड़ने के लिए ट्रेन पर गए, लौट कर आए, चेहरा कुछ उदास उदास सा दिख रहा था। पत्नी ने पूछा क्यों, बेटे को बिठा लिए? हाँ बिठाल दिया, अच्छे से बिठाल दिया, अच्छे से बिठाल दिया, जगह उसे मिल गई। पर इतने मायूस और चिंतित क्यों दिख रहे हो? क्या बताऊं, डर लग रहा है, बेटा पहली बार बॉम्बे जा रहा है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी और वो अकेला है। ट्रेन में भीड़ बहुत है और वो अकेला है। बात समझ में आ रही? भीड़ बहुत है पर वो अकेला है। क्यों? भीड़ है पर उसका कोई नहीं है, वो अकेला है। यथार्थ यही है कि ये जो दिख रहा है जमघट, ये भीड़ है और भीड़ में रहने वाला हर प्राणी अकेला है। इस एकत्व का अनुभव जो करते हैं वे हर पल आनंद में रहते हैं। लोगों को अपेक्षा रहती है कि लोग मेरा साथ निभाए, पर कोई किसी का साथ निभाने वाला है ही नहीं। संसार में जो है वो संयोग है, साथ नहीं। संयोग और साथ में अंतर क्या है? संयोग कुछ क्षण साथ रहे और छूट जाए, साथ परमानेंट जुड़ा रहे। बोलो तुम्हारे साथ क्या है ऐसा जो सदैव तुम्हारा हो, तुम्हारे साथ रहे? क्या है? ये तन, ये धन, ये परिजन, ये परिवार, ये कुटुंब, ये विस्तार, क्या है? कुछ? कहाँ तक? परिवार शमशान तक, धन भी एक सीमा तक और तन जिंदा रहने तक। उसके बाद ये संयोग है। ठीक है, वैसे ही जैसे ट्रेन में यात्रा करते बहुत सारे यात्री मिलते हैं, एक ही कंपार्टमेंट में बैठते हैं, बातचीत करते हुए, हमजोली करते हुए जाते हैं, और जैसे ही सामने वाले का अपना पड़ाव आता है वो हमें धन्यवाद देता है और उतर जाता है। हो गया ना? यही यात्री हम तुम सब हैं, संयोग से इकट्ठे हो गए हैं। सबकी अपनी अपनी बारी आएगी। यहाँ तो धन्यवाद देने की भी वक्त नहीं मिलता, जाने वाला पल में चला जाता है। ये है संयोग। संयोग है, साथ नहीं। साथ क्या है? मेरी आत्मा मेरे साथ है। इस जीवन में भी है, अतीत के जीवन में भी थी और भविष्य के जीवन में भी रहेगी। जो मेरे साथ है वही मेरा, वही मैं हूं। एगो में शासदो आदानान दंसन लक्षण शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत आत्मा हूं। मुझसे पृथक जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग से मेरे पास हैं, पर मेरे नहीं हैं। वो संयोग है और संयोग को संयोग मानो। घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक।
हूं सबके बीच अकेला। ये तो एक संयोग है। इनके व्यामोह में मैं क्यों फंसूं? उसकी तरफ दृष्टि हो तो जीवन में आनंद होगा। आप लोग भजन गाते हैं, जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, जीव तू भ्रमत सदैव अकेला, अपना सुख दुख आप ही भुगते, होत कुटुंब न भेला, स्वार्थ पाए सब बिघट जात ज्यों, बिघट जात है बिघट जात ज्यों मेला, जीव तू भ्रमत सदैव अकेला। रक्षक है न पूरन है जब आयु अंत की वेला, और टूटत पार बंधत नहीं जैसे दुर्धर जल को ठेला, जीव तू भ्रमत सदैव अकेला। तन धन जीवन बिनस जात ज्यों इंद्र जाल का खेला, और भाग चंद इमि लख कर भाई, हो सतगुरु का चेला। कितनी प्यारी बात कही। जीव तू भ्रमत सदैव अकेला है जीव, तू जन्म जन्मांतरों से अकेला ही भटकता रहा है। अपना सुख दुख आप ही भुगते, हो तो कुटुंब न बेला। आज तुम्हारे साथ तुम्हारा कितना भी प्रेमी क्यों ना हो, कितना भी आत्मीय क्यों ना हो, तुम्हारे सुख दुख में वह सहभागी भले बन जाए, पर तुम्हारे सुख दुख को बांट नहीं सकता। आज तुम्हारे सिर में दर्द हो तो कोई दूसरा बाम मल सकता है, सहानुभूति के 4 स्वर सुना सकता है, लेकिन तुम्हारे दर्द को बांट नहीं सकता। तुम्हारा दर्द तो तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। ये तो एक संयोग है। जब तक सबका अपना अपना मतलब सदता है, सब इकट्ठे होते हैं। स्वार्थ पाए सब बिछड़ जात ज्यों, बिघट जात ज्यों, स्वार्थ पाए सब बिखर जाता है, बिघट जात ज्यों मेला। मेला एक दिन निकल जाना है, एक दिन मिलन निकल जाना है। जब मृत्यु के क्षण आते हैं तो रक्षक है ना पूरक है, जब आयु अंत की बेला, और दुर्धर पार टूटत पार बंधत नहीं जैसे दुर्धर जल को थेला। जैसे किसी बांध के टूट जाने पर उससे पानी के प्रवाह को रोक पाना असंभव होता है, वैसी आयु के नष्ट हो जाने के बाद किसी को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तन धन जीवन विनस जात ज्यों इंद्र जाल को खिला। ये सब क्षणिक है। भाग चंद में लख कर भाई, हो सतगुरु का चेला। जीवन के इस यथार्थ को समझो। महाराज इस तरह की बातें आप लोग करते हैं तो बड़ी हताशा सी आ जाती है। ये नकारात्मक बातें क्यों? आपको तो ये कहना चाहिए सब अपने हैं, सबके साथ प्रेम रखो, सबके साथ अपनत्व रखो। आप तो कह रहे हैं कि सब अकेले हैं, तो इससे स्वार्थी नहीं हो जाओगे? अरे स्वार्थी तो तुम बने हुए हो, हम तुम्हें परमार्थी बना रहे हैं। सब स्वार्थी हैं, सब अपने लिए रोते हैं, किसी और के लिए नहीं। एक आदमी की पत्नी मर गई, बहुत जोर से रो रहा था। आदमी की धर्म पत्नी मरी, बहुत जोर से रो रहा था। लोग इकट्ठे हुए, बोले हद हो गई भाई, पिछले बरस तुम्हारी दादी मरी तब तुम इतना नहीं रोए, 6 महीने पहले तुम्हारी माँ मरी तब तुम इतना नहीं रोई, पत्नी से इतना प्यार कि तुम रो रो के आधे हुए जा रहे हो। बोले छोड़ो प्यार व्यार को। जब दादी मरी तो मोहल्ले भर की दादियाँ आ गई, कहे बेटा दादी मर गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ मरी, पूरी मोहल्ले की माताएं आ गई, बेटा चिंता मत कर, तेरी मम्मी नहीं रही तो क्या हुआ, हम तो हैं। पत्नी मरी, अभी तक एक भी नहीं आई। सब अपने लिए रोते, अपने लिए रोने वाले हैं।
4 बातें आज के संदर्भ में बहुत ध्यान देने योग्य है। साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं और साथ चाहिए नहीं। 4 प्रकार की परिणति। साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, साथ दे सकता नहीं और साथ चाहिए नहीं। पहले वाले में शिकायत है, क्या करे, कोई साथ नहीं देता, न बेटा पूछता है न बहू पूछती, कोई किसी से मतलब ही नहीं। आज तो दुनिया बड़ी मतलबी है, पैसा है तो सब पूछते हैं, पैसा नहीं तो कोई किसी से पूछने वाला नहीं है, है ना। ये शिकायत ईश्वर है, यहां अपेक्षाएं हैं और जब अपेक्षा होती उसकी पूर्ति नहीं होती तो इस तरह की शिकायत अंदर से निकलते हैं। कोई साथ नहीं देता भैया, जमाना बड़ा खराब है, कोई किसी का साथ देता नहीं। तुमने किसका दिया था ये तो बताओ, तुमने किसी का दिया क्या? लेकिन ये अपने मतलब की भाषा में बोलने वाले लोगों के स्वर होते हैं। कोई साथ नहीं देता, यहां शिकायत। इससे आगे कोई साथ देने वाला ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति घर में अकेला हो, उसके परिजन ना हो, परिवार में कोई ना हो, अकेला हो, जो हो चले जाए, उसके अंदर बेबसी और लाचारी की अनुभूति होती। क्या करे भैया, कोई है ही नहीं, अकेले हैं, अब बुढ़ापा है, जीवन काटना है। जवानी में भी अगर मान लो पत्नी छोड़कर चले गई, माँ बाप है नहीं, परिवार में और कोई नहीं, पूरी जिंदगी अकेले काटना है। क्या करे, कोई साथी नहीं है। ये दूसरी अनुभूति है। ये दोनों अनुभव मनुष्य को दुखी करते हैं। एक में शिकायत है, एक में लाचारी। और ये संसार में लगा रहेगा क्योंकि यहां तुम्हारी अपेक्षाएं जीवित है। जब तक ऐसी अपेक्षाएं होगी तुम दुखी बने रहोगे, सुखी नहीं हो सकते। एक भूमिका साथ दे नहीं सकता, यथार्थ है। यथार्थ है कि कोई तुम्हारा साथ दे नहीं सकता। इस अनुभूति में पहुंचने की कोशिश करो। अपने अपने जीवन के अनुभव को पलट कर देखो। जब जब तुम्हें कोई वेदना हुई, दूसरों ने क्या किया? तुम्हारे लिए दवाई कराया हो, तुम्हारे हाथ पांव दबाए हों, तुम्हारे साथ 2-4 अच्छे बोल बोले हों, तुम्हारे लिए कुछ पैसों की व्यवस्था कर दी हो, लेकिन तुम्हारा दर्द उनने बांटा क्या? हाँ, नहीं ना। जब मौत होगी तुम अकेले ही जाओगे कि वो भी तुम्हारे साथ मरेगा? ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। साथ नहीं देता ये शिकायत है और साथ दे नहीं सकता ये सत्य है। देना चाहे भी तो नहीं दे सकता। अगर किसी का पापोदय हो, उससे कोई सहयोग भी करेगा ना तो उसका सहयोग भी उसके लिए सताने का कारण बन जाएगा। अपना अपना पुण्य पाप हर कोई भोगता है। दूसरा तो केवल निमित्त होता है। कोई किसी का साथ नहीं, यहां हर कोई अनाथ है। तो साथ देता नहीं ये बात गलत, साथ दे नहीं सकता ये बात यथार्थ। साथ दे नहीं सकता की अनुभूति जिसे हो जाती है
उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान महावीर के जीवन काल की एक घटना है। सम्राट सैनिक भगवान महावीर की वंदना के लिए राजगृह में जा रहे थे। देखते क्या है कि एक तरुण तपस्वी वृक्ष के नीचे ध्यान में निमग्न है। राजा सैनिक ने उन तपस्वी की मुद्रा को देखा तो कुछ पल के लिए अभिभूत हो गया। इतनी कंचन कोमल काया वाले युवक ने इस अल्प उम्र में इस सन्यास का मार्ग आखिर क्यों चुना? आखिर इसे क्या कमी थी? इसी चिंतन के साथ वह अपनी महारानी चेलना के साथ रथ से नीचे उतरा। उस साधु की वंदना की। तब तक साधु भी अपने काय उत्सर्ग से काया में लौटे और उन्होंने चराचर के अंश की भांति राजा सैनिक और चेलना को अपना आशीर्वाद दिया। सैनिक ने पूछा, महाराज आपने इतनी कोमल वय में साधना के इस कठिन मार्ग को क्यों चुना? इस उम्र में तो आपको राज सिंहासन में राज करना चाहिए। आपने जंगलों के कंटकाकीर्ण पथ को क्यों चुना? राजन, इसलिए कि मैं अनाथ था। राजन, इसलिए कि मैं अनाथ था। इतने कांतिमान द्युतिमान युवक को कोई साथ नहीं मिला, कोई नाथ नहीं मिला। सम्राट सैनिक के राज्य में कोई अनाथ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सनाथ करूंगा, चलो मेरे राजमहल। महारानी चेलना की गोद तुम्हें त्राण देगी। राजन, तुम्हारा साम्राज्य और तुम्हारी महारानी तो स्वयं अनाथ है। जो स्वयं अनाथ है वो दूसरों को सनाथ कैसे कर सकती है? सैनिक कुछ पल के लिए अवाक रह गया। स्वर्ग का वैभव जिसके राजमहल पर न्योछावर होता है, उस सैनिक को अनाथ कहने का साहस आज पहली बार किसी ने किया था। सैनिक अचंभे में रह गया। महाराज, आपने मुझे अनाथ कहा, मुझे समझ में नहीं आया। राजन, समझ में आ भी नहीं सकता। काश तुम अनाथ और सनातत्व के चरम अर्थ को जान पाते, पर यह तो केवल अनुभव गम्य है। सैनिक ने कहा, महाराज यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपका अनुभव सुनना चाहूंगा। तो उन मुनिराज ने कहना शुरू किया कि राजन, रत्नपुरी की राजा के नगर के राजा धर्म संचय का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका ही पुत्र हूं। एक बार मेरे शरीर में तीव्र दाह उत्पन्न हुई। दाह भी ऐसी असाधारण कि मेरे अंग अंगारों के भांति उमेठने लगे। मेरे रोम रोम में दाह होने लगी। मैं अपनी पीड़ा से कराह उठता और मेरी पीड़ा को सुनकर, मेरी चित्कार को सुनकर मेरे परिजन अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। यही मेरा अनाथत्व था। बड़े बड़े वैद्य आए, उनके द्वारा बड़ी बड़ी चिकित्सा की गई। मणि मंत्र और औषधियों का प्रयोग किया गया, पर वे भी मेरी पीड़ा को न हर सके। यही मेरा अनाथत्व था।
चंद्रकांत मणि का शीतल जल भी मेरी दाह को शांत न कर सका। यही मेरा अनाथत्व था। जब मैं अपनी पीड़ा से करा उठता, मेरे भाइयों की आंखें मुंद जाती। यही मेरा अनाथत्व था। मेरी पिता की ममता भी मेरी पीड़ा का परिहार न कर सकी। यही मेरा अनाथत्व था। मेरी मां की ममताली गोद भी मेरा त्राण नहीं कर सकी। यही मेरा अनाथत्व था। राजन, मेरी एक प्राण प्यारी पत्नी थी। वो अपना सब कुछ भूलकर मुझ में ही रमे रहती थी। उसका प्यार भी मेरी पीड़ा को हर न सका। यही मेरा अनाथत्व था। एक रोज मेरी वेदना चरम पर पहुंची और मेरी पत्नी अपनी गोद में मुझे लिटाई हुई। उस घड़ी उसकी आंखों से आंसू की धार निकली और मेरे गाल पर गिरकर निरर्थक होकर बह चली और मैं अंतिम रूप से अनाथ हो गया। उसी क्षण मैं अपने भीतर के भीतर में जागा और मन ही मन मैंने संकल्प लिया कि यदि मेरा ये ज्वर शांत हुआ तो मैं सीधे प्रभु महावीर के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाऊंगा। राजन, ऐसा सोचना ही था कि मेरा ज्वर उतरते ज्वार की भांति उतर गया। रात भर में मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सुबह होते ही मैं अपने संकल्प की के अनुरूप सीधे भगवान के चरणों में आ गया, उनसे प्रवर्जित हो गया और अब मैं पूर्ण शनाथ हूँ। मुझे अब किसी के साथ की जरूरत नहीं है। राजा श्रेणिक मुनिराज की वचनों को सुनकर स्तब्ध रह गया, चरणों में गिरकर अभिभूत हो गया। बंधुओं, यही संदेश सबको है। हर कोई अनाथ है। साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं, इन दोनों बातों से ऊपर उठो। साथ दे नहीं सकता, इस सत्य को स्वीकारो और साथ नहीं चाहिए, इस अनुभूति को उतारो। अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, पर मुखापेक्षिता मुझे रखनी ही नहीं। सारे झगड़े खत्म। ये एकत्व भावना है, अगर इसका पालन करोगे 4 फायदे होंगे। 2 दोष जाएंगे, 2 गुण आएंगे। आसक्ति मिटेगी, अपेक्षा मिटेगी, आत्मबोध जगेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आसक्ति महादुखदाई है। संसार में जितने भी लोग दुखी हैं वे सब अपने मन में पलने वाली आसक्ति की वजह से दुखी हैं। आसक्ति का मतलब क्या? जो आ सकती है जा नहीं सकती, जो जिंदगी भर मनुष्य को दौड़ाते रहे, जो उसकी तृष्णा को बढ़ाते रहे, वो आसक्ति। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, जिंदगी भर करते रहते हैं और उसी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर डालते हैं। घर परिवार में रहते हुए दायित्व को निभाते हुए जियो, कोई हानि नहीं,
लेकिन उनमें आसक्त मत हो। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये अनुभूति अपने भीतर होनी चाहिए। आसक्ति खत्म तो दुख खत्म, आकुलता खत्म, फिर किसी से अपेक्षा भी नहीं रहेगी। अपेक्षा मिट जाएगी। किससे अपेक्षा भाई? मेरा शुभाशुभ कर्म मेरे साथ है, सामने वाले का शुभाशुभ कर्म उसके साथ है, अपेक्षाएं नहीं। देखिए, आसक्ति और अपेक्षा मिटने के बाद आत्मबोध कैसा जगता और आत्मनिर्भरता कैसी आती। मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक अम्मा जी मेरे पास आई, साधारण सी अवस्था थी, उनके तन की साड़ी भी 200-300 रुपए की होगी, शरीर में कोई आभूषण भी नहीं था। आकर के मुझसे कही, महाराज मुझे कुछ दान करना है। हमने कहा कार्यालय में चले जाओ। नहीं महाराज, मुझे आपके ही पास करना है, आपसे कुछ बात भी करनी है, परामर्श लेनी है। मैंने कहा बोलो। पूछा कहाँ से आई, क्या आई, स्थान का नाम नहीं बता रहा हूँ। उनने अपना परिचय दिया और कहा महाराज मैं एक टीचर थी, रिटायर हूँ, मेरे पति भी टीचर थे, उनकी मृत्यु हुए 10 वर्ष हो गए, मुझे पेंशन मिलती है, मेरे पति की भी पेंशन मुझे मिलती है। परिवार में कौन है? महाराज एक बेटा है, वो अमेरिका में रहता है। बोले बोलो क्या करना चाहती है? उसने जो अपनी आप बीती सुनाई वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। बोला महाराज मेरा एक बेटा था, मैंने उसे आईआईटी कराया, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट होकर के वो अमेरिका में सेटल हुआ, अमेरिका गया। अमेरिका में जाने के बाद मैंने उसका एक विवाह किया, एक एमबीए लड़की से उसका विवाह किया। बहुत अरमानों से विवाह किया महाराज। विवाह के बाद दोनों अमेरिका बस गए। कुछ दिन दोनों ने जॉब किया। जॉब करने के बाद उसने अपनी एक कंपनी खोली। कंपनी में रुपयों की ज़रूरत थी, तो जब रुपयों की चाह हुई मुझसे रुपया मांगा। महाराज मेरे पास जितना पीएफ वगैरह का पैसा था सब मैंने दे दिया, उससे भी उनको काम नहीं चला। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी दे दी। उनकी रिक्वायरमेंट और थी, वो जब चाहे आते, माँ पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो, कंपनी के लिए पैसा चाहिए। महाराज उस घड़ी मुझे बहुत तकलीफ हुई और उससे मुझे वैराग्य भी जगा, जब उनने मुझसे पावर और पैटर्नी लेने के बाद मेरी जानकारी के बिना मेरा मकान बेच दिया। मुझे मेरे मकान से बेदखल किया गया और ये कहा कि रुपयों की ज़रूरत है, मम्मी आप कुछ दिन किराए के मकान में रह लो, यह मकान मैंने बेच दिया है, अपने को खाली करना है। 1 सप्ताह की तैयारी में पूरा बसा बसाया घर मुझे जैसे तैसे खाली करना पड़ा और किराए के 1 कमरे के मकान में मैं रहने लगी। आप सोच सकते हैं मेरी गृहस्थी का क्या होगा। महाराज घर के फर्नीचर भी उसने बेच डाले। इतना सब कुछ हुआ तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं था। मैं किराए के मकान में पिछले 7 सालों से रह रही हूं। आज तक वो आया नहीं, कभी हाल समाचार भी नहीं पूछता। आज तक वो कभी आया नहीं, कभी हाल समाचार भी नहीं पूछता। पर महाराज मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं आपको रोज सुनती हूँ, आपसे बड़ा संबल मिला है मुझे। वो तो निमित्त मात्र है महाराज, ये तो हम सबका मोह भाव है जिससे हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं, उसे क्या शिकायत करें। महाराज आप तो आशीर्वाद दे, वो जहाँ है अच्छे से रहें। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मेरी आत्मा जाग उठी है।
महाराज मैं एक वक्त भोजन करती हूँ, उसमें भी रस त्याग करके भोजन करती हूँ। मेरा अपना कोई खर्च नहीं, पेंशन मुझे पर्याप्त मिलती है। मैंने ये राशि, एक अच्छी राशि वो लेकर आई थी। महाराज आपकी इस गुणायतन की परियोजना से मैं बड़ी प्रभावित हूँ। संवेद शिखर जैसे क्षेत्र में लगेगा, मैं कृतार्थ महसूस करूँगी और आगे भी मेरी देने की इच्छा है। महाराज आप ये रखवा लीजिए और मुझे मेरी संलेख ना हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैंने इस महिला को देखा, टटोला, उसके मन में रंच मात्र भी शिकायत नहीं, दुख नहीं, उसे एकत्व की अनुभूति हो चुकी थी। आज अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अरे आत्मबोध जगाओ। ज्यादातर लोगों की हालत खराब है। रिटायरमेंट के बाद उनका जीना दुश्वार हो रहा है। एक ही बेटा या एक ही बेटी वो बाहर रह रहा है। अब क्या करें? रिटायरमेंट के बाद लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, अवसाद ग्रसित हो रहे हैं। क्या करें? बेटा बेटी के पास जगह नहीं है, जाए तो मन न लगे, यहां कोई है नहीं। एक बात ध्यान रखना, तुम ये सोचो कि हम उनको पढ़ाना लिखाना बंद करें, उन्हें बाहर ना भेजे, तो ये भी आज व्यवहारिक नहीं है। तो क्या करो? अपना कर्तव्य करो, बेटों को पांव पे खड़ा करो और उसके बाद स्वयं के दायित्व का निर्वाह करो, अपने आत्मा के कल्याण का काम करो। अब मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, कोल्लू का बैल नहीं बनना है। जो जिम्मेदारी थी मेरी सांसारिक वो मैंने निभा ली, अब स्वयं के उत्तरदायित्व का निर्वाह मुझे करना है। मुझे अपने जीवन को संभालना है, मुझे अपने जीवन को संभालना है, साधना के रास्ते को अंगीकार करना है। मुझसे एक बार एक युवक ने पूछा, महाराज आजकल वृद्धजनों की बड़ी दुर्दशा है, जगह जगह वृद्धाश्रम खोलने पड़ रहे हैं, क्या पुराने काल में भी ऐसा होता था? मैंने कहा हमारे शास्त्रों में कहीं वृद्धाश्रम का उल्लेख नहीं। वृद्धाश्रम तो भारतीय संस्कृति पर एक कलंक है। तो महाराज पहले कैसे चलता था? मैंने कहा पहले बच्चे माँ बाप की दुर्गति करे उससे पहले ही वे अपना रास्ता पकड़ लेते थे। अब 80-90 साल तक घर में चिपके रहते हैं तो दुर्गति तो भोगना ही पड़ता ही। मोह भाव बढ़ाओगे तो दुखी रहोगे, आत्मबोध जगाओगे कभी दुखी नहीं होगे। अपने दायित्व को निभाइए, आसक्ति मिटाइए, अपेक्षा मिटाइए, आत्मबोध जगाइए, आत्मनिर्भर बनने का भाव बढ़ाइए। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनके 2 बेटे, एक लंदन में एक अमेरिका में, 7 मकान है यहाँ। एक रोज मेरे पास आए, उनके साथ उनका नौकर था, पत्नी है नहीं। मैंने इससे पूछा बाबूजी कैसे? महाराज बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, आपके आशीर्वाद से किसी चीज़ की कमी नहीं। 2 बेटे हैं, एक लंदन में है, एक अमेरिका में सेटल है, यहाँ कोई कमी। आपके पास कौन? महाराज ये मेरा सेवक है, बड़ा अच्छा सेवक है, बड़ा ख्याल रखता है, किसी चीज़ की कमी नहीं करने देता। महाराज 24 घंटे छाया की तरह मेरे साथ रहता है। ठीक, बातचीत आगे बढ़ी। मैंने बातचीत के क्रम में कहा ये बताओ आप अपने मरने के बाद अपनी संपत्ति किसको दोगे? बोले महाराज वो तो अपने संतान को ही देना पड़ेगा। हम बोले ये बताओ, दूर बैठे अपने बेटों को संपत्ति देने की जगह पास रहने वाले सेवक को देना चाहिए। नहीं महाराज मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, सप्ताह में 1 दिन बात हो जाती, कभी एक से कभी दूसरे से, बहुत व्यस्त रहते हैं महाराज, कारोबार बढ़ा लिया। बोले ठीक है, लेकिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे किस काम के? काम का तो ये सेवक है। महाराज इसको तनख्वाह देता हूँ। हम बोले फिर इस संपत्ति, तुम्हारे बच्चों के पास संपत्ति की कमी थोड़ी है। बोले हाँ महाराज संपत्ति की कमी नहीं, पर जो मैंने यहाँ संपत्ति बनाया उनमें उनकी भी है, मेरी अकेले की नहीं है। 2 मकान तो उन्हीं लोगों ने दिया, मैं देख रेख करता हूँ। मैंने कहा अपने बच्चों के चौकीदारी कब तक करोगे? अपनी आत्मा के चौकीदार बनो। चौकीदार बनकर कब तक जियोगे? आत्मा के चौकीदार बनो। ये मोह भाव है जो आखिरी तक रुलाते रहता है, ऐसा व्यक्ति आखिरी तक रोता रोता रह जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक दिन प्राण निकलेंगे, उनकी संतान उनकी संपत्ति बेचने के लिए आएगी, अंतिम संस्कार होंगे, काम खत्म।
एकत्व का अनुभव करो। अपेक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, आकुलता से बचोगे, आसक्ति से बचोगे, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। वो प्रयास हमें करना चाहिए। कल का दिन हमारी संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल हमें शास्त्र मिला, शास्त्र नहीं, शास्त्र के नाम से हमें आँख मिली, हमें दृष्टि मिली। तो कल श्रुत पंचमी की पूजा यहाँ होगी। जाप कल संक्षिप्त होगा और संक्षिप्त जाप के बाद श्रुत पूजा और श्रुत पूजा के उपरांत कल श्रुतावतार कथा के साथ कल के श्रुत पंचमी महोत्सव पर प्रकाश डाला जाएगा। अपना जो निर्धारित समय है उसी समय पर सारा कार्यक्रम होगा, इसलिए आप लोग मानस बनाएं। जो पूजन पाठ प्रदीप के 398 पृष्ठ पर श्रुत पंचमी पूजा है वो पूजा होगी। PDF फाइल आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी विभिन्न माध्यमों में, प्रमाणिक ऐप में और वेबसाइट्स में आप उसे ले सकते हैं। अन्य माध्यमों से भी ये PDF फाइल उपलब्ध करा दें। मैं चाहूँगा चैनल से भी PDF फाइल लोगों को उपलब्ध करा दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। और सबके घर में जिनवानी है, आप उसका आश्रय लेंगे। घर की जिनवानी रखकर कल जिनवानी की श्रुत की पूजा सभी लोग करेंगे। समय आप सबका हो गया। मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लेंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरिता जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती नेहा, श्री रोहित, आन्या पाटनी, अरहम पाटनी, श्रीमती नैना, श्री अंकित, अयांश, राजवीर पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, SKP ग्रुप ऑफ कंपनीज।